पहले बात करते हैं बायजूस की, ठीक है। पूरे एज एन देखा जाए तो पूरे अगर इंटरनेट की बात की जाए या फिर यूट्यूब की बात है, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, बायजूस के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, पॉजिटिव भी है, बट बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, ठीक है। और बाहर में लोग समझते हैं यार बहुत कुछ नेगेटिव ही है, बहुत सब कुछ बेकार ही चल रहा है बायजूस में, और बहुत ही बेकार इस सेंस में, ठीक है। आप ऑलरेडी बायजूस के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एज अ इनसाइडर, ठीक है, आपको क्या लगता है कि यार किस सेंस में लोगों को एज एन बायजूस को देखना चाहिए, मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है बायजूस को लेकर के? ऑलराइट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शिवमानी सर, ठीक है, इस इंटरव्यू के लिए। हम पूरा ट्राई करेंगे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रहे, बेसिक कॉन्वर्सेशन रहे हम दोनों के बीच में, और ये कॉन्वर्सेशन का एक सिंपल सा रीजन है, ठीक है, ताकि आपकी चीजों से कोई ना कोई इंस्पायर हो जाए या कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख जाए। सब ना सीखे बस थोड़ा बहुत तो सीख ही जाएगा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा बहुत लोगों को बताऊं आपके बारे में, तो आपका नाम है शिवमानी, ठीक है, और बेसिकली अभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, और आपके अंडर कम से कम 100-150 लोग काम कर रहे हैं, राइट, करेक्ट, राइट, ठीक है। जीरो से आप ये जो 100-150 लोगों की जो आपकी जर्नी है, ठीक है, ऑब्वियसली मतलब बहुत कुछ आपने देखा होगा, ठीक है, और आपका जो सफर है बस उसके बारे में थोड़ा हम ट्राई करेंगे बात करने का। कहाँ से ये शुरुआत होती है आपके सफर की, ये थोड़ा सा। राइट। टू टॉक अबाउट माय प्रोफेशनल लाइफ, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग माय पर्सनल लाइफ फर्स्ट, राइट। ठीक है। तो मैं बिहार से हूँ वैसे, आई कम फ्रॉम बिहार, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन बिहार, wherein we didn't had that kind of good environment for education. So my dad was a government employee. He was working in sales as a development officer in Life Insurance Corporation of India. And then he kind of was very much into education, कि अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए अपने बच्चों को। उन्होंने मुझे कोटा भेजा था 10th क्लास में प्रिपरेशन करने के लिए IIT के। ओके। सो आई वेंट देयर टू प्रिपेयर फॉर IIT। कोटा में रहा हूँ मैं 2 साल। वहां जाके मैंने 11th में काफी अच्छी पढ़ाई करी थी। 12th में मैंने मक्कारी भी करी थी थोड़ी, ठीक है। गेम्स एंड ऑल, साइबर कैफेज में भी जाता था। तो 11th तो मेरा काफी स्ट्रांग था। वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े वहाँ बंसल क्लासेस में, आज भी मुझे याद है, ठीक है। और 12th में थोड़ा सा बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है, और उस टाइम पे हम एक ऐसे पीरियड ऑफ लाइफ में रहते हैं, एडोलेसेंट पीरियड में रहते हैं, जहाँ पे हमें चीजें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। So eventually I was also alone there without my parents, so I got into gaming and all those stuff. So 12th I couldn't make it up to IIT, and मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। मेरे 3 दोस्त मेरे गांव से ही गए थे साथ में। 2 की IIT भी हो गई, 2 IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस से पढ़े, और आज भी उनकी 2 कंपनियां हैं जो चला रहे हैं। अच्छा। और एक डॉक्टर है, अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड है एज ए MD। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस वाज हाउ आई काइंड ऑफ not stay, even though we know about what kind of education is there in Bihar, and उस education background से आने के बाद भी आज मतलब I am here in front of you, right, in front of you in Bangalore. So the journey has been a complete roller coaster. वैसे तो सबकी जर्नी ही roller coaster होती है, and there's every journey is very special, right? आप सबकी एक individuality है जिसको आप carry करते हो। तो tough मेरी भी लाइफ में टफ एंड लो पॉइंट्स एंड हाई पॉइंट्स दोनों ही देखे मैंने। सो 2016 में इंजीनियरिंग करने के बाद आई गॉट इनटू बायजूस। अच्छा। एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है। उस समय मैं काम कर रहा था एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। तो मैंने वही करीब काफी अच्छा काम किया था 2 साल। फिर उस समय मैं टीम हैंडल नहीं करता था, कंपनी भी बहुत छोटी थी, पीपल वेर हार्डली नोइंग अबाउट द कंपनी दैट टाइम। फिर मैं मूव ऑन हुआ ऑन अ into a managerial role. I was a branch manager for IndiaMart, which is a B2B company. ठीक है। And वहाँ पे जाके मैंने first team handling करी for 35 people, and those 35 people were very different from what I was handling in EdTech. What I was working with the people or the kind of people in EdTech. EdTech में सारे young लोग आते हैं, college pass outs. And जब मैं IndiaMart में B2B में गया, I was working with people who had more age groups than what I was. I was the youngest BM इंडिया मार्ट में ब्रांच मैनेजर, जैसा कि मेरे डायरेक्टर ने वहां पे मुझे बताया था। ठीक है। तो फिर वहां से मूव ऑन करने के बाद फिर मैं आई जॉइंड दिस एडटेक कंपनी अगेन बैक इन which was called as टॉपर। सुना होगा तुमने K12 में। तो टॉपर में जाने के बाद इवेंचुअली इट गॉट एक्वायर्ड बाय अ बिग कंपनी कॉल्ड बायजूस। ठीक है, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन के आया, एंड करेंटली आई एम वर्किंग हियर। काफी अप्स एंड डाउन्स रहा है इन जर्नी में। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जर्नी वाज कि मैं शुरू से ही ऐसे बैकग्राउंड से आता था जहाँ पे मुझे
हसल करना आता था, यू नो, आई वाज समवन हु नेवर गिव अप ऑन एनीथिंग। अगर मुझे कभी कभी ऐसा नहीं है कि हम सब अपने लो पॉइंट पे गिव अप करना चाहते हैं, बट Okay. गिव अप करने के बाद जो खड़ा होने का जो यू नो वो होता है ना, कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है और आप वापस से खड़ा होते हैं फाइट मारने की एंड मोमेंट तक। सो वो मेरे अंदर आदत जो आई है वो कहीं ना कहीं कोटा में आई थी। ठीक है। वी हैव बीन अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो वहाँ आईआईटी के सपने को लेके आते थे। हाँ। कुछ लोग आईआईटीएन बन जाते थे, कुछ लोग बीच में रह जाते थे, कुछ लोग सही बात couldn't है। qualify it। तो वहां पे मैंने देखा था एक चीज जो मुझे बहुत, उस चीज को मैं शायद रिग्रेट करता हूँ कि मैं उस समय वो चांस लेता तो शायद आज मैं भी होता कहीं पे। तो उस समय मैं गिव अप कर जाता था बहुत जल्दी, कोई भी सिचुएशन आया एंड इफ आई एम नॉट एबल टू हैंडल आई विल जस्ट गिव इट अप। तो आज के डेट में विथ माय लर्निंग एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ 6 years, आज मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया 6 साल का एक्सपीरियंस। ओके। आई एम इनटू सेल्स फॉर द लास्ट 6 years इन B2C एंड इंक्लूडिंग B2C एंड B2B सेगमेंट। ठीक है। तो इन सारे इयर्स में मैंने एक चीज सीखा है, स्पेशली बीइंग इन सेल्स, it is not about how many times you get down, it is always about how many times have you gotten up, right? लाइफ में आप कितनी बार नीचे गिरते हो उस चीज को मैटर नहीं करता, आप में कितना विल पावर है वापस से उठने के लिए, वो इम्पोर्टेंट रहता है, राइट? सो द जर्नी हैज बीन वेरी गुड ऑल्सो, नॉट जस्ट कि हम कितनी बार फेल करते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो मैं यहाँ पे जब मैं करंट कंपनी में काम कर रहा था, आई हैव सेट द बेंचमार्क दैट नोबडी हैज एवर टच्ड इट येट, ठीक है, राइट? चाहे वो पूरे मेरे मंथ की रेवेन्यू हो, पूरे मेरे हफ्ते की रेवेन्यू हो, एंड पूरे वो एक दिन की रेवेन्यू हो, आई हैव टच्ड द बेंचमार्क दैट नोबडी हैज एवर टच्ड इट सो फार इन द कंपनी करेंटली। ओके, ठीक है। तो it was kind of a revenue that I've done was 46 lakhs in one day. 46 lakhs in one day, which was the highest ever done by any senior manager across pan India. तो ये सारे accolades हैं जो मैंने अपने मेहनत से यहाँ तक किया है, क्योंकि जब मैं आया था टॉपर से बायजूस में, ठीक है, तो I came along with only 10 people with me, ठीक है, राइट? अब ये 0 से लेके जो 100 तक की जर्नी थी मेरी, बस एक ही चीज मुझे समझ में आता था सेल्स में, कि हमें हसल करना है, मेहनत करना है, राइट? बिकॉज वी एज अ सेल्स पर्सन विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इस चीज में प्रॉब्लम है, उस चीज में प्रॉब्लम है, राइट? बट द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस इज कि अगर आपके अंदर सच में करना चाहते हो आप, तो कर सकते हो। The only difference between someone who really wants to do it and someone who really don't want to do it is they really want to do it. Understood? Okay, impressive. यहाँ पर एक चीज थोड़ी मैं आपको कट करता हूँ इस चीज के लिए। दो चीजों का नाम लिया अभी, जो मेजरली देखा जाए तो आपकी जो जर्नी से और आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा, ठीक है। एक तो है बायजूस और एक है सेल्स, ठीक है। पहले बात करते हैं बायजूस की, ठीक है। पूरे एज एन देखा जाए तो पूरे अगर इंटरनेट की बात की जाए या फिर यूट्यूब की बात है, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है, बायजूस के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, पॉजिटिव भी है, बट बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं, ठीक है। और बाहर में लोग समझते हैं यार बहुत कुछ नेगेटिव ही है, बहुत सब कुछ बेकार ही चल रहा है बायजूस में, और बहुत ही बेकार इस सेंस में, ठीक है। अब ऑलरेडी बायजूस के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो एज अ इनसाइडर, ठीक है, आपको क्या लगता है कि यार किस सेंस में लोगों को एज एन बायजूस को देखना चाहिए? मतलब आपका व्यू पॉइंट क्या है बायजूस को लेकर के? See, as far as I know, चाहे वो कितनी बड़ी भी कंपनी हो, आज आप देख रहे हो कि people are talking about Adani also. Correct, हाँ, maybe. So there is one thing which is there in the market, or even in the personal life also, when you see people growing, हमारा एक human tendency होती है, हम उसको नीचे गिराना चाहते हैं, right? We don't want to see anyone growing up so fast. And the kind of pace that Byju's sir and Byju's company has done in the last 10 years, no company has ever tried to even imagine. Correct. Especially in this space. Correct. Right? An engineer who was a non-IIT, non-IIM background has cracked something that nobody has even come to touch that yet. Right? तो pros and cons हर चीज के होते हैं। जितनी नेगेटिविटी हम बाहर में देखते हैं उतनी नेगेटिविटी एक्चुअली है नहीं। अच्छा, okay. Of course, we are a company which has a massive sales engine, right? हमारी कंपनी की अगर मैं बोलूंगा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि हमारा जो सेल्स मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, right? The reason that sales mechanism is very strong because the people that we have here are hustlers, real time hustlers, right? They go after running after incentives. They have liquidative packages, they have various campaigns that keeps running. तो हमारी टीम, हमारा कल्चर जो है इस सेंस में एग्रेसिव है कि वी आर ऑल नंबर ओरिएंटेड गाइज,
right? हमारे लिए at the end of the day we evaluate you on the basis of your numbers. And that's how a company grows. बिना नंबर के तो कोई भी कंपनी खड़ी हो ही नहीं सकती है. You might have seen so many companies going off track this post COVID, what is going on in the market right now. Correct. Even in Europe and other countries. ठीक है. तो negative and positive is always there. The only good thing that I personally see here is कि any newcomers that comes to this company will always have a growth opportunities. No company will, I have my friends who are general managers today at the same age group what I am, right? The reason मुझे कभी कभी ये regret होता है कि शायद मैं बायजूस छोड़ के बीच में नहीं गया होता तो शायद आज मैं भी उस पोजीशन पे होता. The reason I am at senior manager space handling 100 people is just because I left the company in between. If I were a part of this company so far, I would have been a GM or AGM, right? ठीक है. तो कंपनी बहुत ग्रोइंग है और आप जब एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जो ऑलरेडी 100 की स्पीड में चल रही है तो आपकी रिलेटिव स्पीड भी 100 ही है. ओके, राइट. नहीं, ये पर्सपेक्टिव भी अच्छा है. मतलब अगर किसी, अब इस पर्सपेक्टिव हमने बोला ना कि ऐसे घोड़े पे बैठो जो ऑलरेडी बहुत तेज चल रहा है. Correct. जैसे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में यूट्यूब एक घोड़ा है और उसके ऊपर बैठे तो इनडायरेक्टली वो दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर. करेक्ट. पहले लोग बोलते थे कि YouTube पे बैठ के क्या टाइम पास कर रहे हो, क्या वीडियो बना रहे हो, कोई नहीं देखेगा. आज के टर्म्स में, आज के डेट में इट इज अ इनकम स्ट्रीम फॉर दोज पीपल. राइट, करेक्ट. राइट. तो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. लोग हमेशा कहेंगे, लोगों का काम है कहना. लोग तो हमेशा कहते ही आए, राइट? व्हेनेवर यू डू समथिंग ग्रेट यू विल हैव समवन हु इज पुलिंग यू डाउन. और कुछ चीजें आपको लगता है कि इंप्रूव करनी चाहिए, मतलब ठीक है, ग्रेट, नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू एज अ इनसाइडर क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए इस कंपनी में? See, as far as I understand, since I am someone who has been a part of this company, I started my career here. Correct. मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो की है, कुछ वैल्यूज है जो हम पे अब हमें लगता है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. इज वन ऑफ दोस की फीचर इज कि हमें शायद एम्प्लॉय एक्टिविटीज ज्यादा करनी चाहिए, एंगेजमेंट एक्टिविटीज. ओके, एम्प्लॉय एक्टिविटीज, ठीक है. तो जहाँ पे हम थोड़ा सा एक ऐसा कल्चर बना सके जो नंबर ओरिएंटेड भी हो और थोड़ा स्पेस मिले सबको, हैप्पी फील को, कल्चर ऐसा हो जाए कि हाँ. करेक्ट. सो आई वुड नॉट से कि हैप्पी अभी लोग नहीं है, अभी भी हैप्पी है, लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस मिलता है ना जब आप दूसरी चीजों को करते हो तो आप और प्रोडक्टिव हो जाते हो काम में. वो करने का भी थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, इज व्हाट आई पर्सनली फील. ठीक है. एंड आई अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट फील कि अभी यहाँ पे एज सच किसी और चीज की जरूरत है, राइट? यू आर ऑलरेडी गेटिंग गुड इंसेंटिव, यू आर ऑलरेडी गेटिंग गुड पैकेज, यू हैव गुड मेंटर्स हियर, गुड सीनियर्स हियर, राइट? ऑल दैट यू नीड इज maybe some few more employee engagement activities so that कि आपको और थोड़ा रिफ्रेश होने का टाइम मिल जाए, right? And when you are refreshed from inside, you are always more productive than what you were before. मुझे बस एक चीज ऐड करनी है इस चीज के अंदर. जैसे आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट में बायजूस क्या कर सकते हैं कि जैसे गूगल का और बहुत सारी अच्छी कंपनीज का एक बहुत बड़ा एक रोल रहता है, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को बहुत एजुकेट करते हैं बहुत नए लेवल पर, ठीक है, बट थोड़ा सा फील होता है कि एजुकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है वो चीज़ों को ना. आप जब एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहे हो और वो इतना ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो उस लेवल पर ना, समझ रहे हो, राइट? अंडरस्टूड. सो उस चीज में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जो ग्रूमिंग पार्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एम्प्लॉय की जर्नी से, जैसे कोई एक एम्प्लॉय आता है हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं उससे कि वो मे बी 6 to 8 वीक्स में अच्छा रिजल्ट दे पाए. वो एक्सपेक्टेशन इसीलिए है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट सेगमेंट को बेच रहे हैं ना वो ऑलरेडी वो एम्प्लॉय पढ़ के आता है. ठीक है. Okay. See, when you go to Google, when you go to any big companies, you are trying to sell something or maybe trying to make something which you might have studied in the recent times or maybe in your college days. और जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं एजुकेशन की, we are at a very niche, segment which is K9, K12 segment. Correct. आप उन सब की पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे हो तो वो सब पढ़ाई आप कभी भूल ही नहीं सकते हो. And to sell an education, you just don't have to be a good salesman. You have to be someone who can teach well, someone who can go deep dive, consult well. Okay. This education sale is not about कि आप एक अच्छे सेल्समैन बन जाओ, आप एक्वागार्ड नहीं बेच रहे हो. You are at the end of this day, you're trying to improve people's life, you're trying to improve students' life, so you have to be very good at consultative selling. Okay, let's go more deeper into this. ठीक है, अगर सेल्स की बात करें तो ठीक है, तो अगर कोई इंसान जो जीरो पर अभी, ठीक है, मतलब अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने कॉलेज से निकल रहे हैं, ठीक है, और वो आपको देख रहे हैं, ठीक है,
तो क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो करें? देखिए आपकी जर्नी रही है, घूम घूम करके आप आए हो ना यार, पहले अपनी यहाँ पे फिर दूसरी कंपनी में ऐसे घूम के आए हो, राइट? तो आपका लंबी जर्नी हो गई, जर्नी लंबी हो गई, ठीक है? तो अगर कोई आपको देख रहा है कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे, क्योंकि जर्नी भी छोटी रही और सीखने को बहुत कुछ मिला और ग्रोथ भी अच्छी मिले, See, क्या स्टेप्स हो सकते हैं? right after your MBA, or even if you're doing an engineering graduate, and maybe by chance, because in today's time, company visits campus and they recruit people directly from campus as a business development associate or an है। executive. तो आप सेल्स में इवेंचुअली पहुंच जाते हो, राइट? ठीक है। आए जो शायद मुझे पहले पता होना चाहिए, जो अगर मैं आज 4th ईयर में होता और शायद मुझे ये बात पता होती तो मैं शायद और अच्छे से अपने आप को प्लान कर सकता था, वो ठीक मैं है। बता रहा हूँ। शायद मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस सेगमेंट में सेल्स में जाना चाहता हूँ। किस सेगमेंट में सेल्स में? okay. सेगमेंट इन द सेंस कि क्या मैं एजुकेशन में सेल्स अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं FMCG में सेल्स अच्छा कर सकता हूँ, क्या मैं B2B में जा सकता हूँ या B2C में जा सकता हूँ। सी फर्स्ट यू नो राइट डाउन कि आप सच में सेल्स में जाना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, राइट? क्योंकि सेल्स इज एन आर्ट, हम सब यहाँ पे एक आर्टिस्ट हैं। सही बात है। सेल्स इज एन आर्ट, इट इज नॉट कप ऑफ एवरीबॉडीज टी। लोग कहते हैं ना कि कोई भी आके सेल्स उठ के कर सकता है। लेट मी करेक्ट इट टुडे, नॉट एवरीबॉडी इज सेल्स जॉब, मतलब सब लोग सेल्स के लिए नहीं बने होते हैं। सेल्स इज एन आर्ट एंड नॉट एवरीबॉडी इज एन आर्टिस्ट, करेक्ट, राइट? सही है। तो सेल्स एक आर्ट है, बट ये एक ऐसी स्किल है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिखाई जा सकती है। अगर आपके अंदर 1% भी आर्टिस्ट का वो कला है कि आप सामने वाले से बेफिक्र होके 2 मिनट 5 मिनट बात कर सकते हो, तो मैं आपको सेल्स सिखा सकता हूँ, अच्छा, राइट? ओके। द ओनली डिफरेंस दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि जब आप कोई चीज को ग्रास्प करते हो, तो हम लोग क्या होते हैं, जब हम कॉलेज से निकलते हैं ना, तो हमें रटने की आदत होती है। अगर सेल्स, आप कोडिंग भले ही थोड़ा बहुत कोड कर सकते हो एक्सेल के, इवन दो इफ यू आर गोइंग इन डेटा एनालिसिस सेक्टर और डेटा साइंस सेक्टर, आप एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेस को याद करके, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, बिकॉज एक्सेल इज ऑल अबाउट मैथ्स, तो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हो। बट सेल्स का कोई प्लेबुक ही नहीं होता है। आज मैं आपसे ये प्रोडक्ट बोल रहा हूँ बेचने के लिए, कल मेरी कंपनी कोई और प्रोडक्ट को एनहांस कर दे और मैं बोलूंगा आपको ये बेचने के लिए। तो सेल्स इज एन आर्ट, बट आपको बेसिक ऑफ द सेल्स रिमेन्स द सेम। तो इसलिए मैंने बोला कि हम जब सेल्स शुरू करते हैं ना, तो फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट, जब आप कैंपस में बैठने जा रहे हो तो आप देखो कि वो कंपनी B2B सेल्स में है या B2C सेल्स में है। अब B2B सेल्स में है तो कंपनी किस सेगमेंट में डिवाइडेड है? इज इट इनटू FMCG, इज इट इनटू e-commerce, is it into education space, right? If it is B2C, again the same goes on, FMCG, food industry, education industry, e-commerce, right? All those things you have to see कि किस सेल्स इंडस्ट्री में आप सेगमेंट बना लो अपने अकॉर्डिंग, और कौन सेगमेंट आप किस सेल्स इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, उस लैडर में आप बैठो और वहां पे एकदम जीरो से स्टार्ट करो और एकदम जबरदस्त मेहनत करो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो सेल्स में। ओके, 2-3 स्टेप जो आपको लगता है कि ये 2-3 पॉइंट्स जो हैं सेल्स करने वाले के अंदर होने चाहिए, या फिर 2-3 क्वालिटीज सेल्स करने वालों के अंदर सबसे पहली जो चीज मैं देखता हूँ वो होना चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, राइट? विदाउट डिसिप्लिन, सेल्स इज ऑल अबाउट वन मैन आर्मी। और जहां वर्ड आर्मी की आ गई वहां आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? मैं आपको आज एक मोटिवेशन स्पीच दे दूंगा, मैं आपको आज एक टेड टॉक दे दूंगा, आप एक मोटिवेशन वीडियो देख लो, कल आपको फिर एक कस्टमर नो कह देगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, तो यू आर नॉट अ सेल्समैन। ओके, लाइफ में जितनी रिजेक्शंस मैंने झेली होगी शायद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने झेला भी नहीं होगा। जितनी नो मैंने सुनी होगी लास्ट 6 इयर्स में, उतने नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनी अदर फील्ड वाले लोग सुने भी नहीं होंगे। तो यू आर बाउंड टू हियर नो। नाउ हाउ यू मेक यस विल मेक अ डिफरेंस, राइट? आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। अब यहाँ से आप ना से हाँ कैसे करवाओगे? वो आपका परजर्वेंस है, वो आपका पेशेंस है, वो आपका वो स्किल है जो जिसके लिए आपको पेमेंट मिलेगी आपके कंपनी से जहां पे आप काम करोगे। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकेंड ऑफ इट इज की ऑनेस्टी। आप अपने काम से ऑनेस्ट रहिए। आप अपने मैनेजर को दिखाने के लिए काम मत कीजिए कि अरे मैंने तो ये सर 5 लोगों को कॉल कर लिया, 5 लोगों से बात कर लिया, राइट? आप 5 लोगों से बात कर लिए, उससे आंसर ले लिए कि आप मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, हाँ या ना। अगर सामने वाला बोल दिया तो फिर आप एक कॉल सेंटर का काम कर रहे हो, राइट? आप उससे बस यही पूछ रहे हो कि सर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। आपका काम रादर होना चाहिए टू कन्विंस। तो sales is not about asking a binary answer, taking a binary answer from your clients, yes or no. Sales is about convincing people. Okay. Why is this a product fit to your need, right? Sales is about finding solutions to your problem, existing problem that exist in the market right now. आपके पास एक बच्चा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत जरूरी है,
आज के टाइम्स में बहुत सारे सेल्समैन को देखता हूँ, दे जस्ट कॉल द क्लाइंट एंड आस्क कि आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। एडटेक में सेल्स इस तरीके से नहीं होता है, राइट? सो एवरी सेल्स इंडस्ट्री दैट यू वर्क ऑन विल हैव अ डिफरेंट नुआंसेस दैट यू नीड टू फॉलो। जो इस नुआंसेस को सीरियसली लेता है वो आगे फॉलो करता है, वो आगे करियर में ग्रो करता है, राइट? सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, एंड देन यू नीड टू हैव रिगर। रिगर होना चाहिए कि अरे मैंने 200 डायल कर ली, बिकॉज आप 100 डायल करने के बाद भी डिमोटिवेट हो सकते हो, 50 डायल करने के बाद भी डिमोटिवेट हो सकते हो, 10 डायल करने के बाद भी डिमोटिवेट हो सकते हो। वो 10 के बाद जो 11वीं कॉल करोगे आप, उसमें आपको रिगर है। 100 के बाद 101वां कॉल करोगे, 200 के बाद 201वां कॉल करोगे, आपको उसका रिगर है ना, तो आप सेल्स के लिए बने हो, राइट? ठीक है, इम्प्रेसिव। ठीक है, ग्रेट। लास्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है? इसे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हनुमान जी हैं, ठीक है? हनुमान जी के कि अपने टाइम के बुद्धिमान भी थे, शक्तिशाली थे, तो उस टाइम के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान थे या फिर भगवान थे, ठीक है? तो क्या हुआ है कि वहां उस टाइम पर भी उनके कोई ना कोई गुरु रहे हैं, राइट? राम जी रहे हैं, जैसे विवेकानंद जी उनके गुरु रहे हैं, महात्मा गांधी उनके गुरु रहे हैं, अब्दुल कलाम जी उनके भी कोई ना कोई गुरु रहे हैं, उन्होंने सब किसी न किसी से सीखा है, करेक्ट है ना? राइट? सेम कॉन्टेक्स्ट में, राइट? आपकी जो 6 साल की जर्नी रही है, राइट? इस जर्नी, उस पहले भी जर्नी रही है, कॉलेज टाइम, स्कूल लाइफ, उस टाइम में आपकी रियल लाइफ किस को आप एज एन ऑनलाइन देखते थे? यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज आप देखते थे ऑनलाइन, ठीक है? और रियल लाइफ, ये कौन कौन आपके गुरु रहे हैं? सो रियल लाइफ में तो गुरुज at times keeps changing. Right now, I think from the last 1.5 years or 2 years, I'm trying to follow Ankur Warikoo. अंकुर वारिको, Ankur Warikoo, he talks, I feel he talks sense, lot of sense, right? Ground reality क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? And I kind of follow Kunal Shah was a founder of Cred. अच्छा, ओके, ठीक है, right? हाँ, उनका भी थोड़ा एक और अलग सा है, वाइब अच्छी है। Kunal Shah, he talks real stuffs, right? एंड यू नो माई पर्सनल लाइफ से अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड हूँ तो वो मेरे खुद के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आनंद एंड आशीष, हु आर द फाउंडर्स फॉर क्रेडजेनिक्स एंड convent.ai टुडे। ओके, ठीक है। क्या सिखाया उन्होंने, मतलब आपको? उन्होंने शुरू से ही, मतलब वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम क्लास, इवन बिफोर ज्वाइनिंग स्कूल्स वी वेर यू नो काइंड ऑफ नेबर्स, देन वी गॉट इनटू स्कूल in nursery, we went to Kota together and all those things that I've told mentioned. तो उनसे ही सब कुछ मैंने, you know, लाइफ में जितनी भी गोल्स मैंने बनाई है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनको ही चेज किया है। सो इफ ही इज ट्राइंग टू गो टू एन एक्स लेवल, मैं उसको चेज करके, यू नो, देयर इज अ सेइंग कि आप जब आसमान को, यू नो, स्टार्स को आप जब चेज करते हो तो आप आसमान तक पहुंच जाते हो। सो आई एम काइंड ऑफ चेजिंग माय 2 बेस्ट फ्रेंड्स who are, you know, I personally feel are very successful. They have an ideology, they are very disciplined. सारी मस्ती करते हैं, बट जब काम का टाइम आता है तो सिर्फ काम करते हैं। तो मेरे लिए वो दोनों आइडियल है। एंड ऑफ कोर्स आज 6 साल मुझे सेल्स में हो गया, मेरे पापा पिछले 30 साल से सेल्स में है LIC में। तो सेल्स हैज बीन इन माय ब्लड, नंबर्स हैज बीन इन माय ब्लड। ठीक है। माय फादर हु हैज बीन इन सेल्स फॉर द लास्ट 30 years has been my one source of inspiration, along with my 2 best friends who are founders. Correct. तो ये 2 लोग, जो 3 लोग हैं मेरे लाइफ में, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से। ग्रेट, थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए, ठीक है? थैंक यू तुषार फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। एक बस लास्ट चीज, एक हल्का सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट ऑब्वियसली टाइम कम है, तो एक लास्ट बेसिक सबसे सिंपल क्वेश्चन, आप क्या एडवाइस, एक तो मुझे क्या करोगे एडवाइस, ठीक है? दूसरा, अपने 5 साल पुराने वाले जो शिवम मानी है, ठीक है, उनको क्या एडवाइस करोगे, 5 साल पुराने वाले को, और उसके बाद फिर मुझे क्या एडवाइस करोगे? सो वन थिंग दैट आई विल एडवाइस यू इज टू बी मोर रोबस्ट, बी वेरी रोबस्ट, राइट? ठीक है। डोंट ट्राई टू गिव अप ऑन एनीथिंग दैट यू रियली वांट, राइट? ठीक है। अपने ओल्ड शिवम को भी मैं यही बोलूंगा कि जो चीज तुम्हें चाहिए उस पर गिव अप मत करो, राइट? अच्छा। बिकॉज opportunities knocks the door, not always all the time, ठीक है? So whatever you have, you grab it. Whatever you want, you do it. There is no if and but. आपको जो चाहिए आपको करना पड़ेगा. Nobody is going to do it for you, right? ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मजा आया।